हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज लांगिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं लांगिया न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली चाइना में एक यूनोटिक वायरस फाउंड हुआ है जिसका नाम है लांगिया हनीपा वायरस। यूनोटिक वायरस के विषय में अगर हम बात करें तो यूनोटिक वायरस ऐसे वायरस को कहा जाता है जिसका ट्रांसमिशन एनिमल टू एनिमल हो सकता है और फिर एनिमल टू ह्यूमन जिसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वो सारे वायरस यूनोटिक वायरस के नाम से जाने जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कहाँ फाउंड हुआ है चाइना में, तो चाइना के ईस्टर्न पार्ट में दो प्रोविंस हैं, हेनान और सेडांग। दो यहाँ पर इस प्रोविंस में ये मिला है। यहाँ पर 35 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। आने वाले दिनों में हो सकता है और भी केसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। तो इस वीडियो में हम लांगिया हनीपा वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम लांगिया के विषय में समझते हैं। देखिए, लांगिया की अगर हम बात करें तो ये वायरस है हनीपा वायरस का। हनीपा वायरस ऑलरेडी पहले भी हमने जब आपके साथ डिस्कस किया था, याद कीजिए, निपा वायरस को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था ये हनीपा वायरस टाइप का ही है। तो हनीपा वायरस के पार्ट है ये। और ये हनीपा वायरस जो है ये बिलोंग करता है, इसकी जो फैमिली है वो है पैरामैक्सो वायरस। यहाँ पर टेंशन वाली बात यह है कि जो पैरामैक्सो वायरस है इसके विषय में कहा जाता है कि इससे रिलेटेड किसी को अगर कोई डिजीज होती है, मान लीजिए कि सीवियर डिजीज हो जाए, तो वहाँ पर जो फर्टेलिटी रेट होती है वो 40 से लेकर 75% तक हो सकती है। मीन्स अगर मान लीजिए किसी को पैरामैक्सी वायरस से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है तो चांसेज हैं कि 100 में से 40 लोग तो एटलीस्ट का डेथ होगा ही होगा, मैक्सिमम 75% लोग हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है यहाँ पर। इसके विषय में, लांगिया के विषय में और अगर हम डिटेल में बात करें तो जो लेटेस्ट फाउंड हुआ है इसमें दो जो एनिमल्स, गोट और डॉग में ये फाउंड हुआ है। यहाँ से ही ट्रांसमिशन हुआ है ह्यूमन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो डॉग वगैरह होते हैं उससे ह्यूमन का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल लोग सभी लोग पेट के तौर पे उसे पालते भी हैं। तो यहाँ पर फाउंड हुआ था, इनसे यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ ह्यूमन में। और इसके अगर नेचुरल रिजर्वोयर की बात करें तो श्रीयू आप देख रहे हैं ये इमेज में, ये इसका नेचुरल रिजर्वोयर है। मीन्स बेसिकली यहीं से ये इमर्ज हुआ है, यहीं से निकल कर आया है। उसके बाद डॉग में गया होगा, गॉट में गया होगा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला है। मीन्स यूनोटिक वायरस के विषय में हमने डिस्कस किया, एनिमल टू एनिमल हो रहा है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी तक रिसर्च में ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम अभी तक इसे ये मान के चलते हैं कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं जरा कि क्या इंपैक्ट करता है बॉडी को। जैसा कि याद कीजिए, जब कोविड-19 के विषय में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि कोविड-19 हमारे लंग को इम्पैक्ट करती है। बट लांगिया के विषय में कहा गया है कि ये बेसिकली जो ह्यूमन पार्ट है उसकी किडनी और लीवर को इम्पैक्ट करती है। मीन्स आपके लीवर को प्रॉब्लम कर सकती है, किडनी को कर सकती है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स बेसिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमें नेचुरल जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, जो हम कॉमन कोल्ड वगैरह देखते हैं, फीवर वगैरह, नौजिया वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसके कारण कभी कभी क्या होता है हम इसे नॉर्मल फीवर समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ये अलग तरह की बीमारी होती है। लांगिया के वायरस के विषय में भी यही देखा गया है। इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल हैं। बेसिक फीवर होना, हेडेक वगैरह होना, वॉमिटिंग वगैरह होना, ये सारे जो बेसिक हैं वो सारे ही यहाँ पर भी लांगिया वायरस में भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात होगी सिम्टम्स की। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, चिंता वाली बात क्या है कि अभी तक इसके लिए, लांगिया वायरस के लिए, ना किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। मीन्स प्रॉपर अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है अभी तक नहीं फाउंड हुआ है। तो भगवान ना करे कि आने वाले दिनों में लांगिया वायरस चाइना से निकल कर फिर पूरी दुनिया में आ जाए, खास करके इंडिया में तो बिल्कुल ही ना आए। तो ये चिंता वाली बात है। अगर लांगिया वायरस किसी को होता है तो अभी तक ट्रीटमेंट किसी तरह का कोई अवेलेबल नहीं है। तो होप आपको लांगिया वायरस के विषय में सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।